जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हम सभी के बीच एक बेहद ही खास संगत मौजूद है, करण जौरा अंकल, जिन्हें हम भोले अंकल के नाम से भी जानते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी करण अंकल आप प्लीज आए और अपना सत्संग साझा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओवर टू यू अंकल। गुरुजी के साथ जब आप जुड़ते हैं तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे मेरे तक पहुंचने के मतलब मोक्ष प्राप्त करने की 9 सीढ़ियां होती हैं। उन 9 सीढ़ियों में से पहली 8 सीढ़ियां मैं तुम्हें हंसते खेलते बड़े मौज में निकाल देता हूँ। लेकिन जब वो 9वीं सीढ़ी पे तुम पैर रखने लगते हो, 9वीं सीढ़ी पे, तो अब मैं पीछे की 8 सीढ़ियां भी खींच लेता हूँ। तब जब आप हवा में लटक रहे होते हो ना, जब तुम्हारे सारे अपने तुमसे दूर हो जाते हैं और तुम्हारे अगेंस्ट हो जाते हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, उस दिन जब अगर तुमसे गुरुजी एक तरीके से टेस्ट करके देखते हैं कि क्या बोलता है, अगर उस दिन वो ये बोल देता है ना, वो ये नहीं बोलता कि मैं अकेला हूं, तो अगर वो ये बोलता है कि मैं अपने गुरु के साथ हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, कहते हैं मैं अपने आप उसे अपने हाथों में उठा के ना उस 9वीं सीढ़ी तक ले जाता हूँ। लेकिन हम में से हर बंदा ऐसा है, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो हम सबसे पहले अपने को अकेला समझते हैं। जब वो ऐसा होता है तो वो गुरुजी कहते हैं वो एक रीसेट मिलता है, वो वापस अपनी पहली सीढ़ी पे चला जाता है और फिर वहां से उसे दोबारा से वो जर्नी करनी पड़ती है। यही सीरीज सेट्स की जो जर्नी है ना, हम सारी संगत जो है विटनेस करते हैं। पहले दिन से आज तक जो भी है, हम लोग सिर्फ वो 9 सीढ़ियों को चढ़ने की पूरी मेहनत में लगे होते हैं। हम अपने रब को प्यार देते हैं ताकि हमारी जो सीढ़ियां हैं वो चलती रहे, हमें भी वो मिले जो जिसको हम कहते हैं गुरु जी, और गुरु जी कहते हैं अपने आप को मोक्ष। तो हमारे को होता है कि हमें वो प्राप्त हो। तो जब मेरे को ये सब कुछ हो रहा था, जब बेटा हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था गुरु जी के साथ, तो गुरुजी ने ऐसी मौज दी कि हमने भी दुनिया घूमनी शुरू कर दी। हम कभी कहीं जाते थे इंटरनेशनली, कभी कहीं जा रहे थे, एक ही साल में 5-5 बारी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जब ये हो रहा था ना, तो ऐसा होता है ना कि गुरुजी आपकी मैं टेस्ट करते हैं, तो मेरी जब टेस्ट का टाइम आया, तो मेरे से वो गलती हुई जिसके भुगतान में आज के दिन भी भुगत रहा हूँ। तो मेरे को यही था कि मेरे घर के नीचे किसी ने गाड़ी खड़ी करी थी, तो मेरे को जब वहां पता चला तो मैंने जाके वहां पे बहुत तेज तेज बोलना शुरू किया, एंड वो आया अपनी गाड़ी हटाने के लिए। तो उसने सॉरी बोल के ये बोला, कहता सॉरी मैं ना इनके यहाँ पे ना ऊपर रहने आया हूँ, नया नया, मुझे पता नहीं था यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। तो मैंने गुस्से में उसको एक ही चीज बोली थी, मैंने कहा पीछे कोठी देख रहा है ना, ये पूरी की पूरी मेरी है, तू अपनी औकात में रहे, तो नहीं किराएदार है ना यहाँ पे, तो किराएदारी बन के रहे, या गाड़ी दोबारा लगा मत लियो। उसने अपनी नम सी आंखों से मुझे एक ही चीज बोली थी प्यार से, कहता मैं ना, मेरा घर आगरा में 500 गज का है, मैं सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा जिसके लिए भी आया था ना, चल जाए से। तो वो तो चला गया, लेकिन जिंदगी में वो कर्म मैंने गलत कमा लिया। शायद वो मेरी 9वीं सीढ़ी चढ़ने का वो पॉइंट था जो मैंने नहीं चढ़ा, और मेरे को वहां से गुरुजी ने वापस रीसेट दिया। जब गुरुजी आपसे नाराज होते हैं या फिर उनका कनेक्शन आपसे थोड़े टाइम के लिए दूर होता है ना, तो आपको फील होता है कि हाँ उनकी एब्सेंस है। मेरे को भी मिली ऑलमोस्ट 2015-16 के बीच में, हमारे को जब मौज हो रही थी, हम भूल ही गए थे कि गुरुजी कौन। हम अपनी मैं में ज्यादा हो गए थे कि हमारा सब कुछ हमारा है, हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। हम लोग जब चल रहे थे 2018 फिर 19 में जाके कुछ चीजें हुई कि नहीं हो पा रहा था। मेरे जैसे बेटे की एडमिशन की बहुत प्रॉब्लम आ गई थी कि जिस भी स्कूल के पास जाओ वो कहते थे कि नहीं हो सकता, बिकॉज वो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी वो निकाला था रूल की 18 मार्च है उसका बर्थडे, सो अगर 1 अप्रैल से कम है तो उसकी एज इतनी होनी चाहिए, नहीं तो वो नर्सरी में नहीं, अब सीधा केजी में जाएगा। तो मैं उनसे वही लड़ता था जाके कि जिस बच्चे को नर्सरी नहीं पता उसे केजी में क्यों डाल रहे हो आप, उसका बेस भी खराब होगा, लाइफ में कैसे कर पाएगा। मेरी लड़ाई इस पे थी। तो उसकी एडमिशन इसलिए हो ही नहीं पाती थी कहीं पर भी। तो मैंने उनको वही किया, लास्ट में थक हार के हमने एक अजीब से स्कूल में यहाँ पे करा दिया दिल्ली में, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और उसकी ग्रोथ बहुत कम थी। तो इसके साथ हमारे टाइम ऐसा हुआ कि वी डिसाइडेड कि हमें नोएडा आ जाना चाहिए, क्योंकि नोएडा में काफी स्कूल्स हैं, हम वहाँ ट्राई करके देखते हैं। हमने यहाँ पे एक स्कूल में ट्राई किया, ये खुद ही गया अंदर, जाके एग्जाम दिया, इंटरव्यू दी, बाहर आया, अपना कागज लेके था, ये लो हो गया एडमिशन। तो हम लोग हंस रहे थे, मैंने कहा अपने बच्चे पे हमें विश्वास नहीं था, हम अपने आप ही लड़ते जा रहे थे, क्या पता उस टाइम पे भी वो करा लेता अपनी एडमिशन, जो हमने ध्यान नहीं दिया। तो जब वो एडमिशन हुआ, हम लोगों ने क्या सब कुछ किया, फिर वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हाउस। फिर यहाँ पे हमें एक सोसाइटी लगी अच्छी, हमने वहाँ घर देखा तो हम वहाँ आ गए, एंड स्टार्टेड लिविंग आवर लाइफ। फिर सडनली कोविड हो गया, तो जब कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया है यहाँ पे, और धीरे धीरे हमारे को भी अपने पेरेंट्स से अलग रहना और कैसे आगे बढ़ना वो सब धीरे धीरे सीखना पड़ा।
वो हो गया। फिर उसके बाद जब कोविड से जब हमने रिकवर करना शुरू किया, तो हमें कोविड पहले नहीं हुआ था फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में हुआ था जो सबसे मेजर था। तो जब मैं बीमार हुआ था तो मैं एक्चुअली मैं ज़्यादा बीमार हो गया था। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मेरी जो वाइफ है वो रिकवर कर गई थी, तो आई वाज़ थैंकफुल कि एटलीस्ट ये हो गई ठीक। तो जब मैं बीमार था तो मेरे कज़न मेरे घर आया एकदम से, बेल बजाई उसने। उस दिन वो एक मुझे भी याद है, मंडे का 11:30 बजे का टाइम है, क्योंकि मुझे चेस्ट इतनी हैवी हो गई थी कि मुझे थोड़ी सांस नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे हो रहा था कि शायद मोमेंट आ गई है, मेरे को जाना है। तो मैं राइड को अपना टिल करके ना ऑलमोस्ट सो गया था कि शायद अब मैं उठूंगा नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी खराब। ये मेरे को ही पता है, क्योंकि जब मेरे को तबीयत खराब हो रही थी मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था। तो मेरे घर की जब बेल बजी तो सडनली मेरा एक कजन आया अंदर, तो कहता करण कहाँ है। कहते वो सो रहे हैं। कहते नहीं सो नहीं रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बताओ। तो कहते क्यों, क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों बोल रहे हो। कहते नहीं मुझे पता है। तो मेरे पास आया तो उसने मेरे को बड़े प्यार से बोला, वो मैं बचपन से एक ही चीज बोलता था, मेरा बड़ा भाई है। तो उसने आते ही बोला कन्नू खड़े हो जा। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं कहा हाँ मैं खड़ा हो गया, तो मैं खड़ा भी हो गया। उसके साथ चला गया हॉस्पिटल में, गए वहां जाके उसने अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले मुझे बोल दिया था तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं बात करूंगा। इसने वहां जाके उन्होंने बोला कि इसको कोविड तो नहीं है। कहता नहीं ये थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, चेस्ट पेन हो रही है और कुछ नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के लिए, नॉट अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, जैसे ही उन्होंने लिटाया मुझे, उसके 10 सेकंड के अंदर ही डॉक्टर एकदम घबराया हुआ रहा, इनको कोविड है, इनको कोविड है। तो उसने जल्दी से रिपोर्ट वगैरह के लिए बात करी कि इससे, और मुझे भगा दिया वहां से। तो जब हम घर आ रहे थे रास्ते में तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे को किसने बताया, बाबा मम्मी ने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहता मैं बंगला साहब बैठा हुआ था, मुझे सडनली एक आवाज आई कि जल्दी उठ के जा करण के पास, उसकी तबीयत बहुत खराब है। कहते हैं मैंने सिर्फ इतना सुना और मैं सिर्फ गाड़ी में बैठा और तेरे पास आ गया घर पे। ये मैंने सत्संग कभी इसलिए नहीं सुनाया बिकॉज ये मेरे ब्रदर से रिलेटेड था। तो मुझे होता था मैं किसी का सत्संग नहीं सुनाना चाहिए, बट अल्टीमेटली वो एंड अप मेरे पास ही गुरु जी ने किया था। तो जब वो मेरे को बता रहा था तब मैं वही रोने लग गया था। मैंने कहा यार मेरी सच में तबीयत बहुत खराब है। कहता नहीं होगी तेरी, तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ ना। तो वो नहीं गया, वो बैठा रहा मेरे पास कोविड के टाइम पे विदाउट मास्क बैठा रहा वो मेरे पास। कहता मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे रब ने भेजा है। मैं बार बार उसको बोलता था तू मत कर, कहता नहीं होगा कुछ। उसको नहीं हुआ सच में, एंड आई एम हैप्पी टच वुड कि उसको नहीं हुआ। तो वो गुरुजी। जब आया था वो एक मसीहा की तरह मेरे पास बैठा था, किसी गुरु जी का कोई कितने भेजा हुआ दास की वो बचाने के लिए भेजा हो। लेकिन तब मैं गुरु जी को मानता ही नहीं था, हमारे घर पे स्वरूप भी नहीं था। मैं कह रहा हूँ मेरा कनेक्शन टूट गया था। हम लोग बिल्कुल नहीं गुरु जी करते थे। लेकिन जब ये वक्त आया ना तब समझ में आया कि ये अपने गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जब ये हो रहा था सारा का सारा, मेरा जो मेरे भाई के साथ जो प्रॉब्लम हुई, तो जब शाम हुई तो उसने किसी को नंबर दिया था चेक करने के लिए कि अगर कुछ आता है तो प्लीज जरूर बताइएगा। और वही हुआ। जैसे ही वो क्या कहते हैं शाम हुई तो उसको रिपोर्ट मिली और उसमें काफी ज्यादा निमोनिया आया। तो मतलब वो जो आपके जो पैचेस होते हैं, और पैचेस जब हमने डॉक्टर को दिखाया उन्होंने कहा कि अभी ये इतने हैं, ये मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएंगे और डबल के ट्रिपल भी हो जाएंगे, सो ही इज इन अ वेरी बैड स्टेट। तो मेरे को उन्होंने फिर एक दवाई सजेस्ट करी, और इमीडिएटली मैंने वो दवाई जो है खाई, और अगले दिन से मुझे फर्क आना शुरू हुआ, एंड इन 7-8 डेज आई रिकवर्ड। बट वो रिकवरी तो जरूर हुई, कोविड में सबकी रिकवरी हुई है, बट द ओनली प्रॉब्लम विच हैपेंड वाज कि हर किसी को कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम वो कोविड दे के गया। मुझे उसने एक प्रॉब्लम दी कि मेरे यहाँ पे इतनी दर्द होती थी कि मेरे को वॉमिट्स आती थी कभी कभी, तो उसमें मेरे को एक बार ब्लड आया था। तो जब वो आया था तब मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मेरा फिर से, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा टाइम आ गया। मुझे बार बार ये नहीं पता चल रहा था कि गुरुजी बार बार हाथ पकड़ रहे हैं। मैं बार बार ये सोच रहा था कि मेरी किस्मत है जो मैं बचता जा रहा हूँ। उस दिन बैल्कनी में जाके जब मैं देख रहा था तो कोई स्वरूप ना अपने सर पे लेके जा रहा था स्ट्रेट। तो मैंने देख के बोला गुरुजी जा रहे हैं, तो मेरी वाइफ ने बोला नहीं ये स्वरूप है। मैं भी अपने वर्ड याद है कि मैंने बोला गुरुजी का स्वरूप ही गुरुजी ही होते हैं। तो मैं नीचे गया तो सत्संग हो रहा था, 30-35 लोग थे। सारे लोग हम बैठे हुए थे वहां पे। सत्संग हुआ, मैंने सेवा का उनसे रिक्वेस्ट करी, पता नहीं क्यों उन्होंने सेवा भी कहा आप कर सकते हो। तो वो 35 से नेक्स्ट टाइम 110 हो गए, 110 से 200, 300। लेकिन उस टाइम पे एक ऐसा जुनून गुरुजी ने अपने अंदर मेरे अंदर डाल दिया था, पता नहीं क्या, कि मैं सडनली ऐसा हो गया था कि उस पूरे भवन के अंदर अकेले सेवा करने को भी मैं तैयार हो गया था। और इतना बड़ा वो कहते हैं हमारा हॉल था जिसके अंदर 200 कुछ लोग आते थे। उन सबको चाय प्रसाद और वो जो होता है स्नैक्स प्रसाद वो देना, उनके सारे बर्तन भी उठाना और बाद में लंगर भी देना, मैं अपने आप अकेले करता रहता था। मुझे पता ही नहीं चलता था गुरुजी कैसे करवा देते थे, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं था कुछ भी। तो मुझे जब कनेक्शन जुड़ना दोबारा शुरू हुआ ना वापस गुरुजी के साथ, तब गुरुजी ने समझाया कि सेवा भाव क्या होता है। क्योंकि अब जब मैं अपने सेवा भाव को देखता हूँ तो मैं गुरुजी से एक बार यही पूछ बैठा था कि गुरुजी सेवा भाव मतलब, मैं जैसे किसी को एक बार जल दिया था, मेरे पास था, तो जब मैं उसको दे रहा था तो मैं उसको वही बोल रहा था कि
मैंने कहा आपको प्यास लगी? कहता हाँ मेरे को ये है वो है, बड़ी प्रॉब्लम बता रहा था। जब पानी दिया तो पलट के गया तो हंसता हुआ भाग गया वहां से। तो जब वो भागता जा रहा था तो दिल ऐसे टूटा कि जैसे उसने मुझे यूज किया। उसके पास ऑलरेडी सब कुछ था फिर भी वो ऐसे कर रहा था। तो मैंने गुरुजी को मेरी एक आदत है कि मैं सोने से पहले गुरुजी से अपनी बात करके सो जाता हूँ, और अगर उनको जवाब देना होता है और लगता है उनको कि हाँ इसको देना चाहिए, तो वो ड्रीम में आके जरूर अपना जवाब देते हैं। उस दिन भी वो एक ड्रीम आया, गुरुजी ने बहुत प्यार से एक चीज बोली थी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ गुरुजी, तो ये सेवा थोड़ी ना हुई है, तो मेरे को उसने यूज किया। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से एक बात बोली थी कि सेवा भाव के ऊपर की, जिसको सेवा की जिन्नू सेवा दी लोड़ है वो गरीब, और जेड़ा वो सेवा कर जाए वो अमीर। तो जब वो बात बोल रहे थे तो मैं अपने माइंड में, जैसे कहते हैं ना, हम सोचते हैं क्या बोला है गुरुजी ने। तो मैंने उनसे पलट के बस प्यार बोलने बोले भाव में यही पूछा गुरुजी से, गुरुजी अगर कोई बड़ी गाड़ी वाला जा रहा है, इसका मतलब है कि, और उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, उसे पंचर नहीं चेंज करना आता, एक साइकिल वाला उसके पास से जाता है और वो उसको कहता है कि मैं आपका पंचर बदल देता हूँ, टायर बदल देता हूँ, और वो टायर चेंज करता है और वो उसको थैंक यू बोल के चला जाता है। तो मैंने कहा तो इसमें तो गुरुजी अमीर तो साइकिल वाला हुआ ना। तो गुरुजी हंस के एक ही चीज बोलते, कहते हैं चंगा लगेगा कि तू एग्जाम्पल देता, मैनू डर सी तू पैसे का एग्जाम्पल देगा। हाँ। तो मैंने वो भाव को बड़ा अपने अंदर अपनाया। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, कि गुरुजी ने उसको भी बोला, कहते हैं हर पल कोई अमीर और गरीब बनता है, पैसे से कोई अमीर नहीं और पैसे से कोई गरीब नहीं होता। इस भाव के जरिए से ही एक अमीर और एक गरीब बनता है। कहते हर वक्त अपने आप को अमीर बनाओ, हर किसी की सेवा करो, हर किसी के साथ जुड़ो, जिसको लोड़ो उसके साथ खड़े हो। क्योंकि उन्होंने मुझे एक गाना थोड़ा टाइम पहले, जब मैं बहुत परेशान था ना, तो मुझे एक आवाज आई थी जाते हुए रास्ते में, ऐ सुन। तो एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो सुन रहा था कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हारा भी कोई सहारा बनेगा, डूबती हुई कश्ती किनारे लगा दो, तुम्हें भी अपना किनारा मिल जाएगा। मेरे को वो भाव बहुत अच्छा लगा था। मैंने उस भाव को ऐसे अपने अंदर अपनाया है कि आज जब अगर हम किसी को भी देखते हैं ना नीड में, तो हमारे को ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं इसके पास जाऊंगा। हमारे अंदर एक ना वो गुरुजी ने रेस पैदा कर दी है, एक दौड़ लगाते हैं हम कि ये सेवा मैंने करनी है, ये सेवा मैंने करनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। किसी और को करने ही नहीं देनी, हम्म। अगर कोई करना चाहता है तो उसको जरूर आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। ऐसी मंदिर में एक बार हुआ था कि मेरा कोई दोस्त, मतलब साथी सेवादार थे, काफी टाइम से सेवा पे नहीं आ रहे थे। तो जब वो आए तो उन्होंने वो अलग कलर कॉम्बिनेशन नहीं पहना था जो सेवा में होता है। तो मुझे लगा कि इसको सेवा का मन है, इतने टाइम बाद आया है, मुझे नहीं पता ऐसे गुरुजी ने भाव अपने आप अंदर लाते हैं। तो मैंने उसको कहा एक मिनट इधर साइड में हूँ वॉशरूम में, क्या मैंने अपनी शर्ट उसको दी और उसकी पहन ली। उसने सेवा करी और मेरे कोऑर्डिनेटर आए, उन्होंने आके मुझे देखा कि मैं रंगीन सी तोतिया कलर की शर्ट पहन के बैठा हूँ। मैं कहते ये तुमने क्या कर लिया अपने आप को? मैंने कहा ऐसा कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी 4 सेवादार थे, मैं 5वां था, तो हमारी मेरी अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो भी संगत कम है तो हो जाएगा। ये सेवा के लिए बहुत टाइम बाद आया है। इसका भाव थोड़ा ऐसे था कि ये इसको लग रहा था कि मैं सेवा कर लूं तो मैंने दे दी, आई होप मैंने गलत नहीं किया। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, कहते ऐसे भाव को नमन है हमारा। मैंने कहा नहीं मेरा नहीं है, ये सिर्फ गुरु जी का ही भाव है। भाव डाला है। हम जो है ना दूसरे जन्म में अब आए हैं, तो गुरु जी अपने हाथों से हमारे जो जन्म को है ना पूरा का पूरा संवार रहे हैं। हमें नहीं पता होता हमारे साथ क्या सही है क्या गलत है। इवन अभी लेटेस्ट अभी जो मेरे साथ हुआ है कि ये था कि मैं पिछले 3 हफ्ते से फिर बीमार हो गया था, और उसी लेवल का बीमार हुआ था जो मैं 2019 में हुआ था। मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को जब ये 31st में गया तो मैंने अजीब सी वॉमिटिंग्स करी थी, वो बड़े मंदिर के अंदर मेरे अंदर से छोटे छोटे पीसेस से निकलते थे और झाग निकलती थी। एक बार हुआ, फिर कुछ दिन बाद फिर हुआ, अभी फिर मैंने रिसेंटली कहीं पर किया तो मेरे को ऑलमोस्ट ब्लड फिर आया। और मैंने को वही डर लगना शुरू हो गया कि मैंने कहा क्या पता गुरुजी ने शायद इतना टाइम पीरियड एक्सटेंड किया हो। तो मुझे जब ये हुआ था 2019 में, तो अब मेरे को जब हो रहा था मैं फिर से डर रहा था। लेकिन 7 जुलाई आ रहा था, ये उम्मीद थी मुझे, मैंने गुरु जी कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती, मेरा बीमार होना भी लिखा ही था, इसका जरूर कुछ ना कुछ वचन आपने मुझे दिखाना होगा। जब 7 जुलाई आया उस दिन मैं वहां सेवा पे जब गुरु जी लेके गए, हम सेवा भाव में थे, सुबह से बहुत एक्साइटमेंट, सब कुछ बड़ा मजा आ रहा था कि गुरु जी का बर्थडे और हम सेवा कर रहे हैं उनके गुरु के रूप की। करते करते सारा कुछ हुआ, थोड़ी देर ब्रेक उन्होंने कहा ले लो, लेकिन 6 o'clock सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा खारिश होने लग गई, इतनी खारिश कि मुझे सांस भी नहीं आ रहा था और मेरे को मन करता मैं जैसे कपड़े फाड़ लूं, रोने लग जाऊं वहां पे। कोई कीड़ा लड़ा था या फिर प्रॉब्लम हुई थी, इंटरनल प्रॉब्लम थी या क्या था, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ऐसे जो है पिन होता जा रहा था, कहीं पे कोई दाग नहीं था, कोई रेडनेस नहीं, कुछ नहीं, बट बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने दवाई खाई एक, मेरे से उससे भी फर्क नहीं पड़ा, मैं मेडिकल गया उन्होंने एक और दी, उससे भी कुछ फर्क नहीं हो रहा था।
फिर 9 बजे मैंने हाथ जोड़ दिए थे अपने कोऑर्डिनेटर के सामने कि मेरे को लगता है गुरुजी मुझे ना आगे कंटिन्यू करने नहीं देना चाहते। तो मेरे को सॉरी है, मैंने कभी ऐसे सेवा नहीं छोड़ी बीच में, बट इस बार मेरे को मेरा बड़ा दिल दुखा मेरे को ये बोलते हुए। मैं कहा मैं जा रहा हूँ, मैं आंसू में ही निकल गया। जाता गया, मैंने कहा गुरुजी के मंदिर तक जाऊंगा मैं। वहां गया तो वहां जाते जाते पता चला कि इतना ज्यादा संगत है कि उन्होंने दरवाजे मेन बंद कर दिए गुरुजी के वो मंदिर के। तो बाहर से ही सब माथा टेक रहे हैं। जब तक हम गए तो खुल गया था। बट तबीयत ऐसी हो रही थी कि मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं शायद मेरे से किसी को कम्युनिकेट ना हो जाए, या उनको प्रॉब्लम ना हो जाए और मेरे को खारिश बढ़ ना जाए, मैं वहां क्या करूंगा। तो मैं हुँ, गेट के पास से ना माथा टेक के साइड जा रहा था, तो मेरे को एकदम से एक सेवादार दिखे जो थोड़ा बोल नहीं सकते। उन्होंने मुझे एक ही चीज हल्का सा इशारा करके बोला कि अंदर मत्था टेका है। मैंने कहा मैं जा नहीं पाया। तो फिर मुझे कहते खाया खाना लंगर खाया। मैंने उस दिन एक्चुअली में फिर याद किया कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ इस डर से कि मुझे जो दर्द है ये दोबारा ना हो जाए, क्योंकि जब मैं खाना खाता था तो दर्द शुरू हो जाती थी। कुछ भी इसको पास करता है इस तरह से जाता था, दर्द हो जाती थी। तो मैंने खाना ही नहीं खाया सारा दिन कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे सेवा पूरी करनी है। मेरा भाव कुछ अलग था। मैं तो ऐसे जाता हूँ जैसे मैं वही कहता हूँ ना, गुरु जी के सामने सेवा भाव ऐसे लेके जाओ कि ये आपका आखिरी दिन है, और सेवा ऐसी करो कि ये मेरा आखिरी दिन है और फिर मिल जाए तो बोनस है। तो मैं उसी भाव से कर रहा था। तो जब मैं निकला तो उन्होंने बोला है बैठ कर कि रुक जाएगा मैं भी लाता हूँ। वो अंदर के 4 थाली ले आए। तो जो 8 थाली लाए और साथ में एक थम्स अप भी लेके आए। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये किसकी है। कहते ये तेरी है, ऐसे करके ना। तो मैंने थम्स अप ली, मैंने कहा चलो फिर गाड़ी की तरफ चलते हैं। तुम्हारे साथ जो सेवादार थे उनको उन्होंने 2 थाली दी, एक खुद ली एक मुझे दी। तो हम लोग आराम से गए, थोड़ी थोड़ी दूर गए तो एकदम से जाते जाते ना एक किसी की आवाज एक साइड से कि अंकल आप हमारे को मेट्रो स्टेशन छोड़ देंगे। मैंने कहा आंटी ऑलरेडी 9:30 है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन पहुंचने में टाइम लग गया कि मेट्रो चली गई, चलो कोई नहीं आप चलो देखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो बैठ गए साथ में। तो जब हम बैठ गए तो मेरे को हल्की सी खुशी इस बात की हुई कि मैंने कहा गुरुजी आपने सेवा से निकाला ही नहीं मुझे, अभी भी आपने सेवा सेवा करनी में है। ही हाँ, रखा। हाँ, बिल्कुल। मुझे ये आंटी और इनके बेटे की सेवा के लिए आपने चुना। हुँ, क्योंकि जब उन्होंने गाड़ी में बैठा तो उन्होंने एक चीज बोली, अंकल मैं ना गुरुजी से मांग के आई थी अभी कि गुरुजी हमें घर कैसे जाना है, हमारे को घर हमारे भेजने का रास्ता तो दो। मैंने कहा आंटी शायद आपकी प्रेय ने मुझे वो खारिश और वो बीमारी दे के यहाँ तक पहुंचाया है, और यहाँ पे खड़ा किया होगा कि आप आओ तो आपको मैं लेके जाऊं। हाँ, उस दिन इतना जाम हो गया था कि 9:30 तो छोड़ो, 11:30 तक भी हम लोग छतरपुर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। और वो जो थम्स अप लाए थे, उस थम्स अप का जादू ये था कि जैसे ही मैंने वो आधी थम्स अप पी तो मेरी बॉडी की खारिश खत्म हो गई। और वो चुप रहा और वो मुझे ना इशारे में पूछे जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कुछ। मैं कहा नहीं हो रहा। तो कहते हैं कहने का क्या कहते, वो कहते कि काफ़ी पी ली ना विशाल। थम्स अप हो गया सब ठीक। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा थम्स अप से भी कर देते हो क्या ठीक। तो रूप जो है हाँ, ना प्रसाद का गुरु जी का, और जो बिल्कुल। आपको देना है वो हमेशा अलग। एक आंटी ने कभी कभी बोला ना चाय प्रसाद पीते हुए टाइम में रेजिड्यूल बच जाता, कहती मैं नहीं पी सकती ये तो वो है। मैंने कहा शुक्र मनाओ कि रब ने ना आपको ये चाय प्रसाद दिया है। इस हुँ, प्रसाद का रूप कुछ भी हो सकता था। हमें ये शुक्राना करना चाहिए कि वो चाय प्रसाद के रूप में है ताकि आप पी सको। तो पी जाओ, ये भी टेस्ट होता है, वो पी गई। तो मुझे उस दिन वो याद आया कि रूप अलग होते हैं हमारे प्रसाद के। जो भी उन्होंने ब्लेस करना है उन्होंने देना ही देना है। तो वो मैंने वो लिया तो मैं ठीक हुआ, हम रास्ते में चलते गए। तो मुझे जब 11:30 के करीब हुआ ना तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि आपको हमें क्यों सौंपा गया है। क्योंकि अगर आप मेट्रो से जाना था आपने, अगर आप किसी तरह से ऑटो लेते कुछ भी लेते लेकिन फंसते तो इसी जगह पे। क्योंकि जो भी बिल्कुल। ऑटो लेता है वो इस कट के बाद फतेहपुर बेरी से ही लेफ्ट होता है, यहाँ तक तो आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। आप क्या, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, सारी दुनिया फंस गई। क्योंकि जितना भी ट्रैफिक था वो ऑपोजिट साइड से आना शुरू हो गया सडनली। कि राइट साइड से तो आ ही रही थी संगत, सामने से भी आ गई, हुँ, उन्होंने ग्रिड लॉक कर हुँ, दिया है बिल्कुल। तो जब तक वो निकलेंगे नहीं वो होगा नहीं, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला उन्होंने। तो जब वो निकले फिर हम लोग आगे गए। और वहां पे जब जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप रहते कहाँ हो ऐसे। कहती हम आईआईटी दिल्ली। मैंने कहा ओहो। मैंने कहा हमने तो ग्रीन पार्क के सामने से जाना है, एसएक्स फार्म। मैंने कहा तो लेफ्ट आईआईटी दिल्ली है। मैंने कहा आप लेडी हो, मैं सड़क पे नहीं छोड़ूंगा आपको। मेरा एक अपना जिंदगी का असूल है कि लेडी को किसी को भी अगर आप अगर लिफ्ट दे दो तो घर तक देनी है। ये सड़कों पे उतारने वाला काम ना करो। क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट के अंदर ना वो सेवा का हल्का सा पार्ट मिस कर जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद हमें ही बाद में पछतावा होता है कि काश पूरा ही कर लिया होता। तो जब हम गए तो आंटी कहती नहीं हमारी गली में ना गाड़ी तो सीधी जाएगी वापस नहीं आएगी, सीधी लेके आनी पड़ेगी। मैं कहा, आंटी चाहे घुस जाऊं फंस जाऊं मैं अंदर तो जाऊंगा। तो हम छोड़ आए, लेकिन और हम घुस भी गए और हम फंस भी गए। दोनों चीजें जो बोली वो मेरे साथ गुरुजी ने कर दी। बड़ी मुश्किल से यू टर्न लेके हम लोग वापस किस तरीके से बाहर आए, फिर अपने घर आए। तो रास्ते में ना जब आ रहा था तब स्माइल थी चेहरे पे।
तो मेरे को साथ में जो मेरे आ रहे थे ना हमारे सेवादार, कह रहे अब क्या हुआ है, पहले इतना मुंह बना के बैठा हुए थे, अब इतना हंसी क्यों आ रही है? मैंने कहा यार मैंने सेवा करी, जिस सेवा के लिए मैं पर तड़पता हुआ आया था वो कर गया। मेरे को 9 बजे के बाद मेरा भाव गुरुजी के साथ रोते हुए यही था कि मुझे क्यों नहीं सेवा करने दी। तो शायद गुरुजी ने अपने मन में बोला कमलिया तेनू और सेवा देनी है, तेरे लिए कोई और सेवा है। स्पेशल सेवा। मैं वो सेवा करके जब घर आया तो मैं 12:30 बज चुके थे। मेरे को इतनी भूख लगी उस टाइम, मैंने कहा मैं लंगर खा लेता हूँ। मैंने वो सिर्फ वो लंगर खाया रात को और मैं सो गया। मुझे सुबह उठा, मेरे स्टमक में हल्का सा अनईजीनेस हुई। मैं गया, मैंने एक बार ही वॉशरूम गया, 2 बार 3 बार ऑफिस गया, ऑफिस जाके भी 3-4 बार वॉशरूम जाना पड़ा मुझे। और देन आई सडनली रियलाइज कि मैं ना जैसे जैसे अगर मैं 60 का हूँ तो मैं 30 किलो का हो गया हूँ। मैं इतना लाइट फील करने लग गया था। और जब मैं लाइट फील कर रहा था तो मैंने सडनली ये रियलाइज किया कि मेरी पेन नहीं है। मैंने कहा अच्छा गुरु जी, आपने मेरे को दुनिया की दारी में लगाए रखा और बीच में से मेरी अपनी पेन फिर से गायब कर दी। परसों की बात है, कल का दिन निकल गया, आज भी निकल गया, मुझे इतनी सी भी गुरुजी ने दर्द नहीं होने दे रहे। जय गुरु मैंने जी। गुरुजी को भी बोला, मैंने कहा आप हेल्थ प्रेस करते हो ना तो अपने अंदाज से करते हो। फिर वो बिल्कुल। कहते हैं ना मेरे गुरु का अंदाज नहीं रहा है। हमारे गुरुजी ने हमें बहुत प्यार दिया हुआ है, बहुत। मेरे को नहीं पता वो किस रूप में देते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स में ना भूल जाते हैं। आज मैं भूल गया था, आई बी ऑनेस्ट, मैं आज भूल गया था। आज दोपहर के बाद मेरी को प्रॉब्लम इतनी बड़ी हुई है। मैंने वही बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ही क्यों, आप हर थोड़े दिन में मुझे क्यों फंसा देते हो इसी लूप में? तो मुझे पता है ये भी मेरे कर्म है, लेकिन इसको काटने कैसे हैं इस बारी मेरे पास रास्ता ही नहीं है। पिछली बारी गुरु जी ने दिखाया था, इस बारी मैं वो रास्ता ढूंढने के लिए कल गुरु पूर्णिमा के दिन सेवा पे जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं लालच में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को अपने रब को उतना ही प्यार देना है जितना कि मैं दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना बेइंतहा प्यार दिया हुआ है जितना किसी को नहीं मिला होगा। बिल्कुल। अपनी संगत को वो खुद चुनते हैं, वो सारे गम वो खुद बना के देते हैं हमें, ताकि हम उनसे जुड़ सकें। जब 2019 के बाद, कोविड के बाद हमारा जब टाइम चल रहा था, तो यहाँ पे नीचे स्विमिंग पूल के पास ना मेरे बेटे की किसी कुछ बच्चों से लड़ाई हो गई थी। तो मेरी वाइफ गई तो वहां पे उसके पेरेंट्स ने बहुत बदतमीजी से बात करी उससे और शायद गालियां भी दी थी। तो उसने मुझे फोन किया, मैं बहुत गुस्से में नीचे गया। जब मैं नीचे गया तो मैं वहां खड़ा हुआ था, वो खड़े हुए थे हमारे सामने। तो उसने देखा तो वो शायद मुझे जानता था। तो उसने बोला ओए तू है, तेरे बच्चे हैं? हाँ मेरा बेटा है, क्या करेगा तू? तो मैं जिस तरह से बोला, उसने पलट के उसी वक्त बोला, कहता कहाँ है, यहाँ ऊपर रहता है ना तू, यहाँ पे इस बिल्डिंग में? मैं कहा हाँ। कहता अपनी औकात में रही हो, समझ में नहीं? तू एक किराएदार है, हम ओनर हैं यहाँ पे सारे के सारे, समझ में नहीं? अपनी हैसियत में रही हो यहाँ पे। तू एक यहाँ पे किराए के घर में रहता है। मैंने कहा किराए के घर की क्या बात कर रहा है भाई, दिल्ली में मेरा बहुत बड़ा घर है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चे की एडमिशन के लिए आया था। जब मैंने वो बात बोली ना तो मुझे वो आदमी का चेहरा याद आया जिसको 2014 में मैंने ये बात बोली थी। हम्म। एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने रिपीट किया ना तो मुझे उसका दर्द दोबारा फील हुआ, कि वो किस दर्द से निकला होगा और पता नहीं कितने सालों से उसने वो दर्द को अपने अंदर पाला होगा, कि मेरे साथ कोई ऐसे बोल के चला गया। मैंने ऐसा गम दिया उसको कि जिसकी भरपाई मैं आज तक कर रहा हूँ। मैं अपने मन में वही सोचता हूँ कि भगवान मुझे माफ कर देना, उसको खुशियां देना, उसको ये गम भुलवा देना, और कभी वो मेरे सामने प्लीज कभी ले आना ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। क्योंकि ना वो कभी मुझे मिला, ना मैं उसको ढूंढ पाया। मैंने बड़ी कोशिश करी लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। पता नहीं वो आगरा में कहाँ रहता था कि जहाँ पे मैं उसे ढूंढ सकूं। लेकिन कुछ पता नहीं, कभी जिंदगी में मोड़ आएगा कभी ना कभी जब उससे मिलूं और उससे माफी मांग सकूं, ताकि अपना जो सर्कल है, जो गुरु पूर्णिमा पे जैसे कहते हैं ना पूरा चांद बनता है, मेरा भी पूरा चांद शायद गुरु जी कभी बनाए और मैं जाके उससे माफी मांग सकूं और अपने कर्मों को आगे बढ़ा सकूं। तो मेरे को जब ये पता चला तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि क्या चीज है ये। मैंने एक साखी सुनी थी जो आज सब सुनते हैं, कि जिसमें वो बताते हैं कि राजा ने कुछ ऐसे कर्म कमाए थे कि उसको गोबर के उपले दिए गए थे। हाँ फिर जी। उसने अपने गुरु को बोला था, उन्होंने सारे उपले जो हैं किसी तरीके से हम्म। कम करके एक ही दिया था, और वो रोज वो चुटकी अपने खाने में डाल के मिक्सी में खाता डाल के था। खाता तो था। मैं उनको कर्मों की चुटकी ही बोलता हूँ। हम्म। मैं भी अपने कर्मों की जो चुटकी है ना, वो हर दिन थोड़ा 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 ना अपनी लाइफ की किसी ना किसी चीज में डाल के ना घोट के किसी तरह से कड़वे तरीके से पी लेता हूँ। आज भी पी रहा हूँ, आज भी पी थी। तो जब वो खत्म हो जाएगा तब देखते हैं उसके बाद जिंदगी कहाँ जाती है। मैं तो हमेशा उनकी बातें सुनता था तो बुरा लगता था। तो मैंने गुरुजी को एक बार सोने से पहले बोला, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं है गुरुजी, ऐसी बातें बोलते हैं सुनता हूँ तो बुरा लगता है। तो गुरुजी ने बड़े प्यार, और जब मैं सो रहा था तो मैंने एकदम से जैसे आंखें खोली जैसे अपनी ड्रीम में, तो आई रियलाइज कि मैं गुरुजी के चरणों में सो रहा हूँ और वो ऊपर से नीचे मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं हुन की होया है।
मैंने गुरु जी ऐसे सब बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। तो गुरु जी ने बड़े प्यार से हंसते हुए बोला, कहते हैं चल मैं तुमने गल पूछना चाहना, इस कमरे च 3 आवाज़ां आ रही ने, दस जरा केड़ी केड़ी आवाज़ां ने। तो मैंने ध्यान से सुना, मैंने गुरु जी पंखे की आवाज़ आ रही है। कहते चल पहली होगी, हुण दूजी। मैंने गुरु जी एसी की आवाज़ आ रही है। कहते वो दो तो चलो चंगी तू ढूंढ ली, तीजी थोड़ी मुश्किल है जरा, लेकिन तू कर लेगा। तो मैंने बहुत ध्यान लगाया और आई सडनली रियलाइज कि जो साथ वाले हमारे पड़ोसी हैं उनके एसी की आवाज़ आ रही थी। मैंने गुरु जी पड़ोसी एसी की आवाज़ आ रही है। कहते वाह। कहते हुण ए दस, जब मैं तेनों पूछया सी उस तो पहला 3 आवाज़ां कित्थे सीगियां। तो जब मैंने उनकी देखा ना, मैं हैरान सा हो गया। तो मैं कहते यही लाइफ है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ किसी प्रॉब्लम किसी आवाज़ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ और सोच रहे हो अपने अपनी रजा से राजी रहोगे ना और भूल जाओगे सारा कुछ, तो ये आवाज़ां अपने आप ही गायब हो जाएंगी। मैं उनको देख रहा, तो मैंने तो कहते कहते हुण आराम नाल चुप करके सो जा, तंग ना करी। तो मैं सो गया था और मैंने बाद में रियलाइज किया, मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है। ये लाइफ के वो लेसन हैं जो हमारे को गुरुजी अपने ड्रीम में आके सिर्फ इसलिए बता जाते हैं कि हम बिखर ना जाए। मैंने ये देखा है कि जब मैं बिखरने वाला होता हूँ ना, उस पॉइंट के कुछ पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है हमारे सबके साथ, जो हमें एक सीख दे के जाता है। हमारा बिखरना भी हमारे लिए एक लेसन ही बन के रहता है कि अगर हम बिखरेंगे नहीं तो दोबारा बनेंगे कैसे। मैंने एक बार एक ड्रीम दर्शन जब हुए थे, कहीं सत्संग सुनाना था, तो उससे पहले गुरुजी ने काफी कुछ सुनाया था, मुझे बताया था, सिखाया। इवन ये भी बताया था कि कौन से सत्संग सुनाने हैं, कौन से नहीं। इवन हनुमान जी हमारे साथ हैं। इन हनुमान जी का जो सत्संग था, ये हमारे लिए कोई मिरेकल से कम नहीं था। क्योंकि जब भी कोई बिल्डर ने एक टेम्पल को तोड़ दिया था, तो हम लोग वहां से जा रहे थे, तो मैंने जब मूर्ति देखी है, तो जब मैं वहां गया तो देखा वहां पे डॉग्स घूम रहे हैं मूर्ति के आसपास। वहां पे लोग यूरिनेट कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा था। जब मैंने अपनी आंटी की तरफ देखा, तो उन्होंने एक चीज बोली, घर ले चले। मैंने कहा इनकी बहुत मर्यादा होती है, हम कैसे लेके जाएंगे, हमें तो पूजा भी नहीं करनी आती इनकी। कहती लेकिन अगर आज आप अपने घर जाके अपने कंफर्टेबल बेड में सोओगे, क्या सो पाओगे, ये जानते हुए कि आपके हनुमान जी ऐसे सड़क पे हैं पड़े हुए, और आप अपने बेड पे सो रहे हो। तो मैंने वहां पे जो गार्ड्स थे उनको बोला, मैंने कहा आओ जरा हेल्प करो। कोशिश करी उन्होंने उठाने की, वो उठा नहीं उनसे तब तक। ये एक्चुअली में इतनी भारी है कि 4 लोग लगते हैं इनको सिर्फ हिलाने में। तो जब वो कर रहे थे कोशिश, तो मन में मेरे को वही वहम आया, मैंने कहा ये ना जानबूझ के कर रहे हैं, इनको पैसे वैसे का है कि पैसे बोलूंगा अभी तो उठा लेंगे। लेकिन फिर एक भाव आया, मैंने कहा कोई भी, ये कहते हैं ना भगवान निमंत्रण से आते हैं। मैं उनके पास जाके सिर्फ ये 2 उंगली टच की थी, इनके जहाँ पहाड़ होता है, उस पर्वत पे हाथ रख के उसे बोला हनुमान जी घर चलें। बस उन्होंने उसी वक्त उठा ली और आके गाड़ी की बूट में रखी। हम यहाँ आए तो यहाँ पे 4 लोग और थे, लेकिन इन्होंने जब रखी तो मूर्ति उल्टी रख दी थी, फेस नीचे। तो मैं बड़ा उनसे लड़ा था, मैंने कहा इसको सीधी करो, हनुमान जी हैं, इनको उल्टा नहीं लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं अंकल अब नहीं हो सकता, ये तो हिल ही नहीं सकती। तो वहां गए, तो जब हमने दरवाजा बूट खोली तो ये मूर्ति सीधी थी। और मैं वही रियलाइज कर रहा था, मैंने कहा ये सीधी कैसे हो सकती है, इतनी सी बूट में इतनी बड़ी मूर्ति और वो भी सीधी अपने आप हो जाए। फिर उनको जब ऊपर लेके गए, तो दोनों उनके चरण नहीं है। तो मैंने एक हाथ में 2 ईंटें और एक लेके अपने मन में बोलता ऊपर लेके जा रहा था कि हनुमान जी अभी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि ये आपके चरण की जगह आप रख लें, और जब हम बना सकेंगे तो जरूर आपके लिए करेंगे। हनुमान जी आए तो हमने पंडितों को बुलाया, वो लड़ पड़े कि शव ले आए हो अपने घर में, आपको पता है आपके साथ क्या होगा, बहुत बुरा होगा। तो मैंने कहा जो होगा मेरे साथ होगा, आप कर दो। नहीं माना कोई। पंडित आने को भी डरते थे घर पे। फिर एक पंडित मिले, कि मैंने गुरु जी को उस दिन प्रे किया, मैंने कहा हमें इनकी पूजा करनी है, हमें हेल्प करो। तो वो आए, दोनों बड़े प्यार से बोला, कहते कि अगर तुम्हारे घर वाले किसी का हाथ टूट जाएगा तो क्या वो शव हो जाएंगे, अगर किसी को बीमार हो जाता है तो क्या वो शव हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं। कहते ऐसी इसी तरह से ये भी हैं, आइए इनकी पूजा करते हैं। उन्होंने अच्छे से साफ किया, चोला चढ़ाया। हमारे यहाँ हर ट्यूसडे मॉर्निंग चोला चढ़ता है। हनुमान जी की दया है कि वो अलाउ करते हैं सेवा करने की, और हम हमेशा इनकी ध्यान रखते हैं। मैं रोज शाम को आके यहाँ पे गुरुजी और हनुमान जी के बीच में जब बैठता हूँ, तो मुझे सबसे बेस्ट टाइम यही लगता है कि ये दोनों मेरे साथ है, मैं इनकी वजह से यहाँ हूँ। बिल्कुल। तो ये जब हो रहा था सारा कुछ, तो ये हुआ, हमने पूजा शुरू करी। तो होते होते कुछ ऐसा हुआ चीजें, हम लोग वैष्णो देवी भी गए थे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बार बोला था कि अगले 2 महीने तेरे बड़े मुश्किल हैं, ऐस तो तेरी सिर्फ तेरी माँ ही बचा सकती है। तो मेरे को उस टाइम ये लगा था कि मेरी मदर के लिए बोल रहे हैं, बट फिर मेरे को किसी सेवादार का फोन आया कि वैष्णो देवी चले, माँ का बुलावा है। जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैं बड़े खुश हो गए। मैंने कहा हाँ मैं चलता हूँ। मेरे को समझ आ गया था कि बुलावा किसका है।
मुझे तब मैंने मदर को जब फ़ोन किया तब उन्होंने बताया कि उस दिन जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा बीमार हुआ था 11:30 बजे मंडे को, जब मेरा कज़न मेरे पास आया था मेरे को बचाने के लिए, उस दिन मैंने अपनी मदर को एक ही चीज़ बताई थी जो मैं उस टाइम के बाद भूल गया था कि जब मैं बीमार था तो मुझे सिर्फ़ घंटियों की आवाज़ आती थी। मुझे एक गुफ़ा दिखती थी और मैं हमेशा मम्मी को मैं बोलता था कि वैष्णो माता मुझे ठीक कर दे, मैं तेरे पास दर्शन करने आऊँगा। मेरे को कभी भी नहीं पता था मैंने ये बोला, लेकिन मैंने अपनी मदर को शायद उस बेहोशी की हालत में जब फ़ोन आया तो बोला था। तो मेरी मदर ने कहा तूने मुझे बोला था। मैं हमेशा तेरे को कहती जब से तूने मुझे बोला ना तेरे को तेरी माँ माँ बचा सकती है, तब से मैं वैष्णो माता को ही प्रे कर रही थी कि इसको अपने पास बुला लो। इसको आपके पास ही आना है, आप ही ज़रिया हो, इसको अपने पास बुला लो। कहती देख मेरी सुन ली उन्होंने, उन्होंने तेनू बुला लिया। हम वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा। उसमें मेरे को ड्रीम दर्शन भी एक आया था जब लुधियाना रुके थे कि हनुमान जी ने अपने कंधे पे मुझे बिठाया है। वो एक पर्वत से उड़ते हुए जा रहे हैं। हाँ। एक गुफा आती है उसके सामने उतरते हैं, ऐसे करके वो उतारते हैं मुझे। और इतने लंबे हैं कि मैं ऐसे पकड़ता हूँ, उनके साथ जाता हूँ। वो अंदर जाते हैं, माता के पिंडी रूप के सामने बैठ के कहते हैं, माता इन्हें महाराज ने भेजा है। और उस अंदर तीनों पिंडी रूप में से एक लाइट आती है, हाथ बनती है और मेरे सर के ऊपर आती है और मैं उड़ जाता हूँ। उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगा, हम लोग वैष्णो देवी गए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, हम बहुत खुश थे। मुझे अगर भोले अंकल का नाम गुरुजी ने दिया है तो वो समझा के दिया था। फर्स्ट टाइम जब मैं 7 जुलाई को 2002-3 में विदाउट सेवा विदाउट बैच बड़े मंदिर में घुस गया था। वहां से होता हुआ किसी भी तरीके से अंदर चला गया, अंदर से भवन में चला गया था। मैं भवन में जाके भी सेवा करी। और कड़ियां ऐसे जोड़ते हैं गुरुजी कि उस टाइम पे जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो वहां पे उन्हीं अंकल ने मुझे बचाया जिनसे 2014 में मेरी अपनी ईगो बैटल में लड़ाई हुई थी। क्योंकि जब मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था तो मैं उनसे ये लड़ पड़ा था कि मेरी गाड़ी क्यों नहीं जाएगी, इसकी क्यों जाएगी। तो उन्होंने कहा था मैं यहीं से गाड़ी खड़ी कर दूं, मैं यहीं से एक गाड़ी दूंगा आपको, मंदिर तक लेके भी जाएगी, दर्शन करा के वापस भी लाएगी यहीं पर ही। मैं कहा नहीं, मेरी गाड़ी पे जाऊंगा मैं, मेरी और मैं आ जाती ना मेरे अंदर। हम बहुत लड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग जब दोबारा कभी मंदिर में मिले एक बारी तो हम दोनों हंस पड़े थे एक दूसरे को देख के। नंबर्स एक्सचेंज हुए, हम लोग बातें करते रहते थे, फिर वी न्यू ईच अदर। तो उस वो क्यों मिले थे मुझे उस वक्त तो पता चला कि 7 जुलाई जब मैं वहां पहुंच गया था तो मेरे पास कार्ड नहीं था, तो मुझे सिक्योरिटी आराम से पकड़ लेती। लेकिन वो मुझे इसलिए नहीं पकड़ पाई क्योंकि वो अंकल ने मेरी हेल्प करी, साथ बिठा लिया और बाद में अपने कार्ड की स्ट्रिंग दी और कहा ये पहन के ना इसके अंदर कर ले, इसमें कार्ड नहीं भी होगा तो कोई कुछ नहीं आएगा। क्योंकि वो कोई कलर कॉम्बिनेशन था जो मैनेजमेंट पहनती थी। मैं वो पहन के घूम रहा हूँ मंदिर में और सबको इधर उधर कर रहा हूँ, किसी को लाइन बनाने को बोल रहा हूँ, किसी को डांट रहा हूँ। वो करते करते मेरी आंटी जो सामने से आ रही थी मंदिर में, तो मैं ना लाइन तोड़ के अंदर घुस गया। कहती क्या हो, घबराए क्यों हो? मैंने कहा मैं अंदर तो आ गया हूँ, मेरे को बाहर निकलना नहीं आ रहा मंदिर से। कहती मतलब, मैंने कहा मैं ना अंदर आ गया हूँ, इन्होंने सब देख लिया, मेरे को बस किस तरह बाहर निकालो इस मंदिर से ताकि मैं घर पहुंच जाऊँ। वो मेरे साथ ऐसे करके लेके गई, अंदर मत्था टेका, बाहर आए। फिर जब बाहर आ गए तो मेरे को सांस ही, मैंने कहा मैं अंदर तो आ गया था गुरुजी, बाहर निकलना तो आ नहीं रहा था। तो निकले वहां से वापस आए। तो इस तरह से जो है ना कड़ियां जुड़ती हैं। बिल्कुल। उस टाइम की लड़ाई ने मुझे 7 जुलाई की पास पहुंचाया। उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब एक्चुअली में थी, जो मेरे यहाँ पेन हो रहा था, तो जब उसके नेक्स्ट वीक जब वहाँ पे स्पेशल सत्संग हुआ, जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने वहाँ जाके, उन्होंने किसी ने मुझे बोला था ये नाम से चले जाना, तो मैं वो नाम गलत लेके गया वहाँ पे। क्योंकि 7 जुलाई को भी जब मैं अंदर गया था तो गुरुजी को मैंने प्रे की थी, गुरुजी प्लीज मुझे अंदर जाना है। तो उन्होंने बोला कि करण जोरा नहीं है यहाँ पे, करण जोना है। तो मैंने वो भी कार्ड ले लिया था। वो था मेरा या नहीं मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन आज भी मेरी सेवा जब भी आती है 7 जुलाई की, उस पे करण जोना ही लिखा होता है। इस बारी भी करण जोना ही था। उसके अंदर जितना मर्जी मैं चेंज करा लूँ, मास्टर डेटाबेस में, फाइल में, खुद अपने हाथों से भी लिख दूं, लेकिन जब कार्ड आएगा तो वो करण जोना ही आएगा। तो मेरे को वही लगा था, मैंने कहा गुरुजी इस बार करण जोना है तो कुछ ना कुछ तो होगा, और वो हुआ भी। मेरे ये जो दर्द था जो मेरे को फिर से दोबारा वापस लेके जा रहा था डाउन, वो उसको गुरुजी ने फिर से उसी दिन ठीक किया। तो जब ये करण जोना मेरे पास था ना, तो मैं वही गुरुजी को बोल रहा था मंदिर में जाके, मैंने कहा आप मेरे को मेरे नाम से बुलाओ, मैं नहीं जानता, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। क्योंकि मैं हमेशा अपने मन में एक ही चीज बोलता हो जाता हूँ जब भी कहीं फंस जाता हूँ कि भोले बन जाओ, भोले बन जाओ, बस भोले बन जाओ, चलते रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा, भोले बन जाओ। तो वो ये बात उनको भी पता थी, वो अंकल को, कि मैं वहां बैठ के जब मंदिर में कह रहा था कि मेरे को नहीं करना है, गुरुजी ने जब मेरे को ठीक करने के लिए यहाँ पे टच किया था ना अपने हैंड से, मेरी आंखें बंद थी, बस मुझे पता चल रहा था कि कोई ऐसे टच कर रहा है। तब मेरे को पीछे से आवाज आई थी, वो भोले अंकल खड़े हो जा, नहीं तो तूने खड़े नहीं होना, तू यही बोलता रहेगा भोले बन जाओ, भोले बन जाओ। तो मैं खड़ा हुआ तो वही अंकल थे 7 जुलाई वाले। कहते यार तेरा मेरा क्या कनेक्शन है, जब भी मंदिर में कदम रखता हूँ तू सामने खड़ा मिलता है मुझे। मैंने कहा कोई नहीं अंकल, अब आ गए हैं तो। कहते कहते मैंने कहा, कहते क्या हुआ, मैंने कहा मैं गुरुजी से ही बोल रहा था कि मेरे नाम से मुझे बुलाओ, तो आपने अभी नाम लिया तो अच्छा लगा। कहते नहीं रुके एक मिनट, कहते पलटे और पूरे मंदिर में इतनी तेज आवाज में बोले, कहते ही इज करण जोहरा, ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। मैंने कहा, अंकल आपने ऐसे गूंज में आवाज बोली पूरा मंदिर हिल गया।
कहते क्यों नहीं, अपने सत्संग सुना। तो मैंने मंदिर में वहां खड़े होकर उनको 7 जुलाई वाला और अपने जो कर्मों के जो फल हैं जिसकी वजह से मैं किराएदार हूँ आज भी, वो सब सत्संग सुनाए। एक सत्संग और भी था जिसके अंदर मैं अपनी गाड़ी में नोएडा पे किसी को लिफ्ट लेके लेके आया था अपने जी, मैंने सुना। कैंपस में। जी, जी। वहां से जब बाहर उनको जो छोड़ने गया तो वो जो पलटा तो उन्होंने आवाज मारी, ब्लेस यू अंकल। तो बाद हुँ, में पता चला कि वो कोई और ही नहीं, गुरु जी गुरुजी थे। थे, बिल्कुल। तो वो गाड़ी मैंने जब सर्विस में देता था तो जो सर्विस एडवाइजर था वो बहुत नॉटी था। वो हमेशा 16,000 का बिल बनाता था। तो जब मैंने उसको देख बताया कि मेरी गाड़ी में एक ओम बन गया था उस टाइम पे, जब गुरु जी आए थे, वो मिटाओ तो मिटता नहीं था, तो वो कहता मिटा दूंगा। तो मैं उसको बोला, वो मिटाने की उसने बहुत कोशिश करी और वो मिटा दिया उसने। मुझे फोन आया जब मैं गया तो उसने कहा मिटा हुआ है। तो मैं जा रहा था तो एकदम से जब मैं उसकी रेड लाइट पे तो आपके गेट पास देने के लिए जब पहुंचा तो ओम दोबारा आ गया। तो मैं उसको जब बोला तो वो साफ करने आया तो हाथ पकड़ के उसको मैं डांटा था। मैंने कहा कि तूने बहुत कुछ किया, अब तेरे को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब सर्विस के लिए गाड़ी आई तो मेरा बिल आया था 8,000 रुपये 16 से। मैं उसको बोला, मैंने कहा आज कम कैसे हो गया। कहता पिछली बारी जब आप आए ना उसके बाद मैं बदल गया। मैं आपके गुरुजी के भी, मैं अपने गुरुजी के भी जाता हूँ अब, मैं उनकी किताब पढ़ता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। एक्चुअली में तो आपके 8,000 ही होने चाहिए थे, वो तो मैं गलत आदमी था तो जबरदस्ती की चीजें डाल के उसको 16,000 कर देता था। कहता है लेकिन अब मैं सुधर गया। मैंने कहा हाँ, तेरे को गुरुजी ने जोड़ना था ना, तेरा कल्याण करना था, इसलिए मेरे साथ इतना कुछ गेम खेला था कि तेरे तक ये बात पहुंचे और तू वहां तक पहुंचे। हुँ, तो आपके थ्रू किसका कल्याण होना है वो पता नहीं। अब ये वीडियो भी बनाने लग गया था, मैं बहुत खुश था। हमें लगता था कि हमारे डिप्रेशन से हमें ठीक करने के लिए गुरुजी ने ये मौका दिया है। लेकिन मैं एक दिन बैठे बैठे जब भेज रहा था सबको वीडियो, तो भेजते भेजते सर वो थोड़ी देर बाद ना एक मैसेज आता है मेरे पास। वो मेरे ही टावर में कोई लेडी है उनका, कि अंकल आपको पता है आपने क्या किया है। तो मुझे लगा शायद मैंने कोई गलती करी है, वो बुरा मान गई है। कहती है मैं ना पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में हूँ। मैंने अभी तक कोई खाती भी ज्यादा नहीं, बात भी नहीं करती। आज मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के ये बोला, गुरुजी मुझे इतना हंसाओ कि मेरी सांस उखड़ जाए। कहती मैंने 6 महीने पहली बार मांगा। कहती जब मैं मांग रही थी तभी मैसेज का टोन बजी। मैं नीचे देखा तो मैंने देखा करण अंकल का मैसेज आया और मैं थोड़ा सरप्राइज थी कि वो मुझे क्यों मैसेज भेजेंगे। कहती आपकी वीडियो देखी, मैं 2 मिनट तक पेट पकड़ के हंसती रही। मेरे को तो कहती मैं थैंक यू, आपने मुझे इतना हंसाया। मैंने गुरु जी अच्छा ये सेवा थी। आप हमारे को चाहे 10 लोग देखते हैं, 15 चाहे 50, लेकिन उन 50 की सेवा करवा रहे हो आप हमसे। और हमें पता भी नहीं है कि आप जो भी चीज कराते हो उसमें वो सेवा भाव होना चाहिए। मेरी मदर को बताया तो उन्होंने बोला, कहती तेरे को पता है तेरा एक कजन है अमृतसर में, उसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, उसकी वाइफ लेफ्ट लेफ्ट हिम, बच्चा ले गई, प्रॉपर्टी नहीं है। तो कहते वो चुप रहता है लेकिन वो सारा दिन एक ही चीज बोलता है, करण पाजी की वीडियो आई कि नहीं आई। कहते वो वेट करता है। कहते जब वो देखता है तो इतनी बार देखता है ना, खुश होता है। तो मैंने कहा ये मुझे भी नहीं पता कि मैं किस किस की सेवा कर जाता हूँ। बिल्कुल। गुरुजी ने क्या करवाना है वो तो गुरुजी जानते हैं। हुँ, हमें यहाँ बैठे आज भी नहीं पता। मैं जब भी सत्संग सुनाता हूँ मुझे नहीं पता कि उसके बाद उसके अंदर मेरे लिए क्या सेवा है जो दूसरे के पास जाएगी और उसको क्या मदद करेगी या मेरे को उससे क्या मदद मिलेगी। क्योंकि मैंने ये धीरे धीरे रियलाइज किया कि कभी कभी जब मंदिर में कोई मिलता है ना भरी हुई आंखों से और कहता है कि थैंक यू, आपने मेरे को मेरे सवालों का जवाब दिया, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। मैं अभी भी नहीं हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि पिछले 1 घंटे में मैंने क्या बोला है। मैं सिर्फ अपने को खाली करके मैं रब के सामने बैठ जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि जो आप बुलवाओगे आप बोलो, मैं बोलूंगा। जो बुलवाया बुलवाया, नहीं बुलवाया वो आपकी रजा। आपने करवाना है आप ही लेके जाओगे। मेरी जबान की मैं बोलता हूँ मेरी सिर्फ वो है सेवा। बाकी तो गुरु जी का ही सत्संग है, हमारा इसमें कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये अगर सब सिलसिले चलते हैं चलते रहते हैं। और ये 7 जुलाई का हुआ, जी, ये सैटरडे को भी हुआ। ये जी आंटी। बहुत-बहुत प्यारा सेशन जा रहा है और मन नहीं भर रहा। बेहद खूबसूरत सत्संग हैं आपके। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य है जी। और मैं चाहूँगी कि कोई एक मैसेज जो हम्म। नई संगत जो जुड़ रही हैं या जो अभी हाल-फिलहाल में गुरुजी के बारे में जिनको पता चल रहा है, महाराज के बारे में, क्या मैसेज आप उन संगत को देना चाहेंगे या सेवादार्स को भी कि गुरु पूर्णिमा और महाराज की महिमा के बारे में कि क्या उनको करना चाहिए? सरेंडर का हमारी ज़िंदगी में और एक गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप के अंदर सरेंडर की कितनी इम्पोर्टेंस है? कुछ इसके बारे में भी अपने भाव ज़रूर शेयर कीजिए अंकल। गुरुजी के लिए सरेंडर करना हमारे लिए इजी नहीं होता, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इंसान हैं। हमारे को गुरुजी सरेंडर करना खुद सिखाते हैं। हमारी जर्नी गुरुजी के साथ किस तरह से आगे बढ़ती है ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। मुझे किसी सेवादार ने एक बार ये बोला था, कहते आप जो ये बातें बोलते हो कि आपको सत्संग सुना गुरुजी आके फ्री में बोलते हैं, क्या आपके ख्याल तो नहीं है।
हुँ, मैंने उसके सामने कुर्सी रखी और उसको बोला कि आप ना 15 मिनट आँख बंद करके बैठो, अपने ख़्याल में गुरुजी को ला के दिखाओ और बोलो कि जो आपका मन कर रहा है ना, वो गुरुजी आपके अब ख़्याल के थ्रू बोल के दिखाएँ। मैंने कहा आप उनकी फेस इमेजिन नहीं कर पाओगे, आप गुरुजी इमेजिन नहीं कर वो आपकी ड्रीम में खुद आते हैं, आप ला नहीं सकते हैं उनको। बिल्कुल। तो जो नई संगत है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जब गुरु पूर्णिमा में आप आ रहे हो ना, ये सिर्फ़ एक दिन नहीं है, सिर्फ़ एक पूर्णमासी नहीं है। ये आपका और आपके रब के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना जो, जिस धरती पे आप हो, ये उस कनेक्शन को बनाने का दिन है। आप अपने गुरु को ना निस्वार्थ कहते हैं ना सेवा करने की भाव से आओ। अगर आपने आना है और अपनी लिस्ट लेके आनी है, तो आपके वहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि अगर गुरुजी को आपके गम का नहीं पता तो गुरुजी वो कहें हँसते हैं ना कि मैनू दसन आ रहे हो तुसी, हुँ, जिन्हों ਤੁਹਾਡਾ सारा आगा पीछा पता है। तो उनके पास अपनी लिस्ट मत लेके जाओ। गुरुजी के पास गुरुजी के लिए जाओ। अगर सेवा के लिए जा रहे हो तो सेवा भाव ऐसे रखो कि ये आपका आखिरी दिन है। कल मिल जाए तो बोनस। जब वहाँ जाते हो क्योंकि जब मैं वहाँ पे सेवा करने के लिए जा गुरुजी लेके जाते हैं ना, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर भी ये भाव आया कि कैसे हम लोग जो भी चीज़ को छूते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं वो टाइम में नहीं था कि अब गुरुजी के पाँव दबा सकूँ या हाथ दबा सकूँ या उनके लिए कुछ सेवा कर सकूँ। लेकिन जो भी मंदिर के सत्संग का या जो भी गुरुजी के लिए जब हम जाते हैं, जब भी चीज़ किसी चीज़ को टच करते हैं, तो हमें ये फीलिंग होती है कि हमने अपने गुरु को छुआ है। इसी भाव से सेवा को करना चाहिए कि आज हम गुरुजी के सामने ही हैं। उस गद्दी पे अगर किसी को वो आँखें नहीं है, वो गुरुजी को नहीं देख पा रहा उस गद्दी में, तो अपनी आँखें बंद करके देखे। बिल्कुल, क्योंकि जब वो अपनी आँखें बंद करके अपने मन से देखेगा ना, तो उसको गुरुजी वहाँ पे ज़रूर विराजमान दिखेंगे। वो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, वो अपना रूप अपने आप उसको दिखाएँगे ज़रूर, कि कैसे तेरे को क्या करना है। रास्ता उन्होंने दिखाना है। नई संगत को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि प्लीज़ इन्हें प्यार दो। तुम जिस मालिक की वजह से यहाँ आए हो ना, जिस धरती पे तुम आए हो, जिस वजह से तुम आए हो उसको पहचानो। उस पहचान के साथ आगे बढ़ो, अपने मालिक के पास आते हो ना, तो बस अपने श्रद्धा भाव और प्यार के साथ आओ। हम तो खुद कुछ भी अगर अच्छा काम गलती से कर भी देते हैं, तो हम उसके अंदर यही कहते हैं कि इसका श्रेय मेरे गुरुजी को जाए और मेरे गुरु हँसते-बसते रहें। बिल्कुल। क्योंकि जब हम ये अपने गुरुजी के लिए विश करते हैं ना, कि वो हुँ, हँसते-बसते रहें, तो वो हमारे को कितने हज़ारों गुना ज़्यादा प्यार देके बोलते हैं कि पहले तू हँस, तेनू देख के मैं हँसांगा। बिल्कुल, ये बहुत भाव जो है ना, ये गुरुजी हुँ, आपके अंदर डालते हैं कि जब आपके चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो कभी या ध्यान से देखना गुरुजी के एक चेहरे की स्माइल और बढ़ जाती है। हाँ, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि मेरा पुत्र हँस रहा है, मैनू इन्हू गले लगाना है। हुँ, तो हम लोग अपने आप को खाली करें पहले तो। जी, अगर हम भरे हुए जाएँगे तो गुरु क्या डालेंगे हमारे को? हमारे को अपने अंदर अगर वो भाव लाना है तो पहले अपने अंदर को खाली करो। जब आपका कुछ है ही नहीं आपका, ये शरीर आपका नहीं है, साँस आपकी नहीं है, ये ईगो आपकी नहीं। एक सत्संग में मैंने सुना था वो कहता मेरा सब कुछ मेरा है, लेकिन ये जो ईगो और ये जो मेरी मैं है ना, ये मैं आपको सिर्फ़ दे सकता हूँ हुँ, रब, ताकि ये आप ले जाओ और इसके बदले मुझे वो नीवापन सिखा दो। बिल्कुल, तो ये भावों को हम लोगों को आगे लेके जाना है। एज़ अ सेवादार हमारे को ज़रूर ये समझना है कि जो संगत आती है ना, वो बड़ी श्रद्धा भाव से आती है। इस बारी का जो इंसिडेंट है वो बहुत ही अमेज़िंग नहीं था लेकिन वो बहुत सीख देने वाला था। एक बुज़ुर्ग हमारे पास आए, मेरे को नहीं पता मैं वहाँ कैसे पहुँच गया। मैं लाइन मैनेजमेंट नहीं देखता, मैं चाय कॉफ़ी प्रसाद में हूँ, लेकिन एक अंकल वहाँ पे जो खड़े थे, वो कहते हैं, "मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ, ज़रा यहाँ खड़े हो जाओगे 2 मिनट के लिए।" वो 2 मिनट मेरी ज़िंदगी बदल गए। मैं जब 2 मिनट के लिए वहाँ खड़ा हुआ, तो एक बुज़ुर्ग आके ना मेरे सामने खड़े हो गए। उनकी आँखों में आँसू। मैंने कहा, "अंकल क्या हुआ? आज तो गुरुजी का जन्मदिन है, हँसो।" "मैं कभी भी नहीं आऊँगा यहाँ पे।" मैंने कहा, "क्या हो गया?" कहते, "मैं आऊँगा ही नहीं कभी यहाँ पे।" मैंने कहा, "क्या किया आपको किसी ने?" कहते, "मैं यहाँ पे लंगर के लिए सारे बैठे थे। मैंने सिर्फ लंगर रखा है।" उनके हाथ और पैर हिल रहे थे, बिल्कुल बुज़ुर्ग थे। मैं बैठा हूँ, मैंने बोला और एक भाई सेवादार ने मुझे इतने गंदे तरीके से डाँटा है, मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे। वो इतना रोए, इतनी चिल्ला-चिल्ला के कि मैं भी रोने लग गया। लेकिन उन्होंने मुझे ब ऐसे करना शुरू कर दिया कि पीछे हो जा जैसे। मेरे को लगा शायद मेरे से गलती हुई, पीछे हुआ। मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं भागा वहाँ से। मुझे पंडाल के जो हेड थे, मुझे पता था कौन है, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा, "मेरे साथ आओ।" कहते, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "साथ आओ यार।" मैंने कहा, "यहाँ खड़े हो, ये बुजुर्ग से ऐसा हुआ।" कहते हैं, "हाँ, मुझे पता चला कि सेवादार ने कुछ बोला इनको, लेकिन मैं माफ़ी माँग चुका हूँ।" मैंने कहा, "अब एक बार हमारे सामने माफ़ी माँगो और अच्छे से माँगो।" वो भी जो पंडाल के थे ना, वो भी एक अलग ही एक बहुत प्यारी प्योर सोल है वो। उन्होंने बिल्कुल गलती कभी किसी की ना करी होगी, ना करते हैं ऐसे। वो बेचारे बड़े भाव से आके उन्होंने प्यार से उनको पकड़ के बोला, कहते हैं, "अंकल मैंने कितनी सॉरी माँगी है।" मैं फिर से पैर पकड़ता हूँ। उन्होंने पैर पकड़े, हाथ जोड़े, गिर गए। बहुत बार सॉरी बोला और कहते हैं, "कभी ये मत बोलना कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा।" क्योंकि गुरु और आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा पक्का है। क्योंकि कभी भी ये याद रखना कि अगर गुरु से जोड़ने का अगर पा पुण्य आपको मिलता है ना, तो गुरु से तोड़ने का पाप कभी आप भुगत नहीं सकते।
बिल्कुल। इसलिए अपने अंदर एक ऐसा कुछ रखो कि जब आपको गुरु से किसी को जोड़ना है ना, तो उसको जुड़े भी रहने देने की पूरी हिम्मत भी रखनी है। आप किसी को कभी गुरुजी के यहाँ लेके जाओ और फिर थोड़े दिन बाद उसका ग्रुप बदल जाता है और वो उन लोगों के साथ वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं, तो आपको बुरा लगता है कि मैं लेके गया था या लेके गई हुँ, किसी और है, मेरे साथ नहीं जा रहे हुँ, और अपना जाते रहते हैं और मुझे नहीं लेके जाते। वो बहुत बार होगा, लेकिन कभी हुँ, मन में ये सोचना कि आपने जो जोड़ा है ना, वो अभी भी जुड़ा हुआ है, चाहे उसके ज़रिए और बन रहे हैं, तो उसका पुण्य भी आप ही को ही जाएगा। ये याद रखना कि उसको जुड़े रहने देना भी आपके लिए बहुत बड़ी सेवा है। किसी को जोड़ के तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। बिल्कुल। ये हर बंदा नहीं समझता, कर लेते हैं हम भी, हमारे मन में भी करता है, हम ऑफ़िसों में भी करते हैं। अपनी नई ज़िंदगी की अपनी सारी ज़िंदगियों में यही करते आते हैं कि जब हुँ, हमारे को हमारी इम्पोर्टेंस बनती हुई नहीं दिखती ना, हमें लगता है कि जिसकी बन रही है उसकी भी खराब कर दूँ। अंकल एक लेकिन चीज़ यही और मैं सबसे बड़ा पूछना पाप अगर हम चाहूँगी। अपनी ज़िंदगी से निकाल दें ना। जी। अ, जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि एज़ अ संगत क्या हमें करना चाहिए कि हमारा रिश्ता महाराज के साथ और मज़बूत, वो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो, वो गहरा, क्या करना चाहिए ऐसे? मैं जानती हूँ हम सबको पता है कि शबद गुरबानी महाराज की बाणी है, वो हम सभी को सुनना चाहिए और सेवा, सत्संग, सिमरन ये तो है ही है। लेकिन इसके अलावा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि जिससे कनेक्शन संगत का और गहरा हो दिन-ब-दिन महाराज के साथ, जैसा आपका कनेक्शन है? बहुत ही सिंपल, जी, बहुत सिंपल है आंटी। ये मैंने भी समझा नहीं था, लेकिन इसको समझने के बाद पता चला कि गुरुजी ने अपनी पहली लाइन में ही इसका इसका पूरा का पूरा आंसर दिया था, जो हम अपनी आखिरी लाइन तक ढूँढ रहे हैं। जी। डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मेरे नाल। हुँ, मेरे और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई दूजा बंदा नहीं है। ये बिल्कुल, इससे बड़ी बात और इससे बड़ा सच नहीं है। जब अपने आप खाली करके अपने रब की आँखों की तरफ देखोगे और कहोगे ना तुम आप मेरे, मैं आपका और मुझे कुछ नहीं आता, हुँ, तो आप खुद अपने आप भूल जाओगे कि आप किस कनेक्शन से कहाँ चले जाओगे। क्योंकि जब अपने रब की तरफ देख के बोलते हो ना कि मैं तेरा, तू मेरा, मेरे को और कुछ नहीं आता, तो आपको वो खुद सिखाते हैं कि तेरे को क्या सीखना है। आपके गम जो है ना, वो भी आपके जो है दिए जाते हैं कि गुरुजी ने एक बार बड़ी प्यार से एक बात बोली थी किसी संगत को। कहते हैं कि जब मुझे किसी को अपने साथ जोड़े रखना है ना, तो मैं उसको उस दिन इतने ही उसकी ज़िंदगी में उतने ही पैसे देता हूँ जिससे उसका दिन-ब-दिन गुज़ारा होता रहे और वो हुँ, उसी पानी में रहे और मेरे को मेरे साथ प्यार से रहे। लेकिन जब जिसको मुझे अपने से दूर करना होता है, मैं उसको इतनी माया, इतना पैसा दे देता हूँ कि वो भूल ही जाता है कि गुरु कौन, और वो बिल्कुल, मुझसे दूर हो जाता है। तो जिस पैसे के पीछे हम भाग के गुरुजी से माँगने आते हैं ना, याद रखना वो पैसा वो नहीं है, वो गुरु से दूर करने की सीढ़ी है। या तो अपने गुरु से दूर हो जाओ, या अगर उनके पास जाना है तो उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीखो। अपने कनेक्शन गुरुजी से बनाओ और उनको वो रोज़ उठ के किसी बोलो, गुरुजी आज मैं ऐसा क्या करूँ कि रात को जब मैं सोऊँ, तब आपका उतना ही प्यार मिले जितना आप देना चाहते हो। और ऐसा कुछ ना करूँ कि जिससे आपको लगे कि आज तूने ठीक नहीं किया, आज दे दिन तू है ठीक नहीं कीता। ये वर्ड कभी ना बोलें और हमेशा ये बोलें कि तू मेरा प्यारा, तू मेरा सब तो प्यारा। यही वर्ड अगर गुरुजी के अंदर से निकले तो और क्या चाहिए? बिल्कुल। इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन के बिना और कोई कनेक्शन नहीं जिससे आप कर सको। सत्संग आप सुनो, अपने आंसर्स मिलते हैं। लेकिन उस सत्संग के बजाय ये मत सोचना कि जो ये बोल रहा है, मुझे इसकी तरफ जाना है। हुँ, हम वो नहीं या कोई भी वो नहीं, हम लोग कन्फ्यूज़्ड हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब कोई मेरे पास आके बोलता है ना कि हमने आपका सत्संग सुना बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप गलत हो। आपने दूसरा गुरुजी का सत्संग। सत्संग सुना है जी, और आप यहाँ आए हो गुरुजी के लिए। बिल्कुल। हम कंकरों से बात करना बंद करो। हम आपके सामने खड़े हैं तो भी आपको इनसे कोई नहीं करना। आपको मंदिर में आके क्या ये ढूँढना है कि करण अंकल, भोले अंकल कौन है और वो कहाँ है? आपको ये देखना है कि मेरे गुरु हैं और वो कहाँ हैं? हम गुरु के रूप नहीं, हम आपके लिए सेवा के लिए खड़े हैं। आप हमारे लिए गुरु के रूप हो जिनके लिए हम सेवा कर सकें, क्योंकि हमने अपने गुरु को आप में ही देखना है। अगर आप में देखेंगे तभी आपकी सेवा कर पाएँगे। तो वो भाव जो होता है ना गुरुजी का, ये भी गुरुजी ने सिखाया था कि जब मैं एक बार एक संगत से लड़ के घर आया तो गुरुजी को बोल के सो गया था कि ऐसे मैंने क्या गलत किया, उसने मुझे ऐसे बोला। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरे को पूछा था, कहते आज कितनी संगत आई थी? मैंने गुरुजी 8-15,000 आई होगी। मुझे नहीं पता कितनी आई थी, मैंने बस ऐसे ही वेगली बोल दिया। मैंने कहा 15,000 संगत आई थी। कहते अच्छा संगत आई थी? मैंने कहा हाँ जी। कहते जिस दिन तू ऐ बोलना शुरू कर देगा ना, 15,000 संगत नहीं 15,000 गुरु दे रूप आए सी। उस दिन तेरी सेवा ਜਿਹੜੀ है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा पोलापन आ जाएगा। तेरा सेवा हुँ, देवल पाप से बदल जाएगा। तो इसी वजह से जब मैं अब मैं जाता हूँ ना गुरुजी के, मेरे को खुशी क्यों मिलती है? ये थॉट जब मेरे दिमाग में आती है ना, मैं आँख बंद करके जब दोबारा खोलता हूँ तो मुझे दिखता है कि गुरुजी आ रहे हैं, कॉफ़ी प्रसाद ले रहे हैं, गुरुजी वहाँ
जा रहे हैं, गुरुजी उधर से फिर आ रहे हैं, वो लंगर प्रसाद हमारे गुरुजी कर रहे हैं, हमारे आस-पास सारे गुरुजी हो जाते हैं। तो बिल्कुल। जब हो जाते हैं ना, तो आपको सेवा में ना वो नहीं करना पड़ता सोच के कि मैं क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना है। आप एक मस्ती में आ जाते हो। एक छोटे बच्चे की तरह जो पालने में बैठा हुआ करता है ना, जो हाथ-पैर हिला के खुश हो रहा होता है, वो बच्चा बन जाते हो आप, कि मैं अपने गुरु के सामने हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, मेरे को जो करना है अपने गुरु को खुश करने के लिए करना है और उनके गुरु के रूप के लिए करना है। तो मेरा उन सेवादारों के लिए भी यही है कि जब पैर कदम बढ़ाओ और गुरु के रूप के लिए बढ़ाओ। किसी संगत को माड़ा मत बोलो, क्योंकि जिस तरह से वो अंकल अगर उस दिन नाराज़ होके रो के चले जाते हैं ना, एक 80 साल का बुजुर्ग जो चल नहीं पा रहा, बिल्कुल। वो अकेले मंदिर में 7 जुलाई को आ जाता है, कॉफ़ी प्रसाद पीता है, मत्था टेक के वापिस आता है, लंगर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और नहीं कर पाता और उस दिन परेशान हो कहता है मैं घर चला जाऊँगा, जो कहीं रहता है दूर। अगर वो वहाँ उस भाव से आया और चला गया और कहे मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो इसमें हार हम सबकी है, किसी एक की नहीं। और क्योंकि क्या हम पता सब लोगों ने मिलके वो बिल्कुल, क्या पता अंकल वो महाराज खुद स्वयं हो उनके रूप में, पता नहीं किस सेवादार की भी परीक्षा ले रहे होंगे, ये भी नहीं हम जानते। तो जो किसी आपने को बात पता। बोली आंटी, ये मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन यही वो अमित अंकल जो नितिन अंकल उन्होंने आके बोला, कहते हाँ, मेरे लिए ये आज ये संगत नहीं, मेरे लिए महाराज ही थे ये। बिल्कुल। इन्होंने आज आके हमारे सामने ना एक वीक पॉइंट फेंका और ये देखा कि ये जब मैं इसके साथ नेगेटिव वीक पॉइंट फेंकता हूँ तो ये क्या करता क्या है। करते हैं? कहते हैं लेकिन उसकी उसकी सेवा फेल हुई, लेकिन क्या पता हम सब की सेवा पास हुई, पास हो गए। क्योंकि हमने उन्हें जाने नहीं दिया। बिल्कुल, लेकिन वो जाते-जाते बुजुर्ग एक ही चीज़ बोल के गए थे, "ऐ ना करो सारी संगत दे नाल किन्नू गुस्सा ना करो, सारे ਨੂੰ प्यार नाल रखो।" वो जब बोलते जा रहे थे ना, तो मैं उनको देख के हँस रहा था। मैंने कहा आते तो कैसी महाराज ही आदत। हैं, बिल्कुल, लेकिन वो है उनको पहचानने वाली आँखें नहीं है हमारे बिल्कुल, पास। सही बात। बहुत अच्छा अंकल मुझे लगा सच में ये सेशन ऐसा लग रहा है इट शुड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग और क्योंकि टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उम्मीद है फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी और गुरुजी के बारे में, महाराज के बारे में और कुछ जानने का मौका मिलेगा। संगत को भी आपके माध्यम से, महाराज के माध्यम से स्पेशली और सच में दिल नहीं कर रहा कि ये सेशन एंड हो, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप आए, अपना आपका शुक्रिया। टाइम निकाला अपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से। बहुत शुकराना महाराज का और आपका भी कि इतने अच्छे भाव आपने प्रस्तुत करे और स्पेशली गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। तो थैंक यू सो मच अंकल। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें, आपके पूरे परिवार पे और ये भाव ज़िंदगी भर आपके साथ रहे। महाराज की असीम कृपा रहे आपके ऊपर। अच्छा थैंक यू, जी। आपने सेवा दी। थैंक यू।